जय हिंद। अगर आप बिहार दरोगा, बिहार बीपीएससी, साथ में आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं, बिहार के प्रमुख हवाई अड्डा, ये टॉपिक केवल आपके लिए है। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला जो लिखा हुआ है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो है वह पटना में है और इस बात को ध्यान में रखना है कि जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा इंटरनेशनल हवाई अड्डा है बिहार का, इस बात पर भी ध्यान देना है। साथ में आपको जयप्रकाश नारायण के बारे में बता दें, ये वही जयप्रकाश नारायण है जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो 1942 में हुआ था, हजारीबाग जेल को तोड़कर बाहर निकले थे और नेपाल में जाकर, नेपाल के जंगलों में जाकर उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किए थे। इस बात को समझना है। और साथ में जब भारत आजाद हुआ तो इन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार को हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिए थे। तो ये इसी जयप्रकाश नारायण के नाम पर पटना में इंटरनेशनल हवाई अड्डा का गठन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, इस बात को भी समझना है। दूसरा है गया हवाई अड्डा। गया जो हवाई अड्डा है वह गया में है और ये वही गया है जो गौतम बुद्ध को ज्ञान दिया था। इसी गया जिला में पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इस बात को भी समझना है। साथ में आपको बता दें, गया बिहार का सबसे गर्म जिला है और साथ में ये बात को भी ध्यान में रखना है कि गया बिहार का सबसे ठंडा जिला भी है। चलिए अगले हवाई अड्डा की ओर चलते हैं। दरभंगा हवाई अड्डा। दरभंगा जो हवाई अड्डा है, दरभंगा हवाई अड्डा जो है वो दरभंगा में ही है, इस बात को समझिएगा। और आपको बता दें, इस दरभंगा जिले में आपको बता दें कुशेश्वर झील है, लक्ष्मी सागर झील है। जबरदस्त रूप से दरभंगा जिला का इतिहास रहा है। इतिहास पे जब चर्चा करेंगे बिहार का, धजिया उड़ा दिया जाएगा। संपूर्ण फैक्ट और संपूर्ण कंसेप्ट के साथ हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे। केवल आपको मेरे साथ बने रहना है, कलम से क्रांति के साथ बने रहना है। चलिए, जोगबनी हवाई अड्डा। जोगबनी हवाई अड्डा जो है वो अररिया जिले में है। अररिया आप जानते हैं, परमार जो डॉल्फिन केंद्र है वो अररिया में ही है, इस बात को समझना है। रक्सौल हवाई अड्डा ये पूर्वी चंपारण में है। रक्सौल हवाई अड्डा पूर्वी चंपारण में है और नेपाल के एकदम करीब है रक्सौल हवाई अड्डा, इस बात को समझना है। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा जो है पताही में है। पताही में आपको पता है, जब इतिहास पढ़िएगा तो मुजफ्फरपुर में एक लोटा विद्रोह हुआ था 1856 में। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोटा विद्रोह कहां हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में 1856 में हुआ था, इस बात को समझना है। चुनापुर हवाई अड्डा। चुनापुर हवाई अड्डा जो है वो पूर्णिया में है और साथ में आपको बता दें जलालगढ़ का किला, जो कि प्रीवियस बिहार के सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जलालगढ़ का जो किला है वो किस जिला में है, तो आपको पता होना चाहिए ये बिहार के पूर्णिया जिले में है। तो सारे फैक्ट और कंसेप्ट पे आज हमने चर्चा किया, बिहार के हवाई अड्डा पे चर्चा किया। इसी तरह से हम पूरे ज्योग्राफी पे चर्चा करते जाएंगे और इसके कुछ ही दिनों के बाद आपका इतिहास, बिहार का पॉलिटिकल साइंस, बिहार का इकोनॉमिक्स, ये तमाम चीजों पर भी हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक सूचना आपको प्रेषित कर दे, अगर आप बिहार पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी आप लोगों के लिए कलम से क्रांति एक नया सौगात लेकर आ रहा है, जो कि 2 दिसंबर 2024 को एक न्यू बैच ऑनलाइन फॉर्मेट में स्टार्ट करने जा रहा है। केवल आपको बस कलम से क्रांति से जुड़े रहना है। जिस तरह से बच्चों ने कलम से क्रांति का नाम ऊंचा किया है बिहार पुलिस में रिजल्ट देकर, अजय कुमार जो कि बिहार का 2nd रैंक लाकर जो स्थान प्राप्त किए हैं, साथ में आपको बता दें सचिन कुमार जो कि एयरफोर्स में सिलेक्टेड हुए, तो ये तमाम बच्चे जो हैं इनका इंटरव्यू सेशन भी आप लोगों के सामने हम पेश करेंगे। बहुत आपको मोटिवेशन मिलेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।